नमस्कार दोस्तों, किसानों का आंदोलन एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ कृषि कानूनों पर भी बहस जारी है। राज्यसभा भी जारी है और राज्यसभा जारी है तो फिर किसान आंदोलन पर भी बहस जारी है और कृषि कानूनों पर भी बहस जारी है। वार पलटवार हो रहा है और वार करते हुए अब वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदन में कहा है कि बताइए, मैं कांग्रेस के नेताओं को खुली चुनौती देता हूं, सीधी चुनौती देता हूं और कहता हूं कि बता के दिखाइए कि कहां पर नए कानून में लिखा है कि मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आप किसानों को भ्रमित मत कीजिए। सीधा सीधा आरोप लगाया कांग्रेस के नेताओं पर कि वो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। वो ऐसी खबरें फैला रहे हैं कि इस नए कानून से मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी बंद हो जाएगी, किसान सड़कों पर आ जाएंगे, सब कुछ जो है वो कॉरपोरेट के हाथ में चला जाएगा, बड़े बड़े राजघरानों के हाथ में चला जाएगा, किसानों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। उसी का जवाब दिया है अनुराग ठाकुर ने। उन्होंने आगे कहा कि हम किसानों की आय को बढ़ाने के लिए नए कानून ले आए हैं। सर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है ताकि पेरिशेबल गुड्स खत्म ना हो। सर, क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने 65 साल? मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया, लेकिन उसके बावजूद ना पेट्रोल डीजल के किसी के दाम नहीं बढ़ेंगे। बड़े बड़े बुद्धि अर्थशास्त्री पिछली सरकार में थे। मैं खुली चुनौती देता हूं, वो कोई एक व्यक्ति आकर कहे कि कैसे सेस लगाने से दाम बढ़ सकता है। इस सदन में आकर वो गलत आंकड़ा देके चले गए। दूसरे सदन में जाएं, इस सदन में कहें, आप लोग कह दो मंडी खत्म हो जाएगी। मेरी खुली चुनौती है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कोई बताए कहां किस कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर भी निशाना साधा। कहा, तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने कहा कि क्यों कम हो गया? इसलिए कम हो गया क्योंकि तृणमूल की सरकार ने पश्चिम बंगाल के किसानों को सर 14,000 रुपया प्रति किसान जो मिलना था, उन्होंने देने के लिए मना कर दिया कि हम अपने प्रदेश के किसानों को नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल के किसान को मिल सकता था, लेकिन ममता जी की हठधर्मी के कारण वहां पर नहीं मिल पाया। सर, आयुष्मान भारत योजना हो, उस राज्य में नहीं मिल पाई पश्चिम बंगाल में। हिंसा का दौर वहां पर चलता है, लोकतंत्र की हत्या वहां पर होती है। सर, वहीं गुरुवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के बजट पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि इस बजट में आशा की किरण दिखती है और इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही नए भारत के निर्माण पर जोर दिया गया है। तो वार पलटवार लगातार जारी है। उधर राहुल गांधी वार कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वार कर रही हैं, तो इधर से भी अनुराग ठाकुर हो जाएं, चाहे फिर अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, ज्यादातर मंत्री हैं जो लगातार वार पर पलटवार कर रहे हैं। और एक बार फिर से सदन से यह पलटवार किया गया है कि बताइए कहां पर लिखा है, मुझे दिखाइए कि कहां पर लिखा है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी बंद हो जाएगी। जो आप लोग भ्रम फैला रहे हैं आम लोगों के बीच, देखना होगा इसका क्या जवाब कांग्रेस की तरफ से दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा इस खबर पर। तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने कहा कि क्यों कम हो गया? इसलिए कम हो गया क्योंकि तृणमूल की सरकार ने पश्चिम बंगाल के किसानों को सर 14,000 रुपया प्रति किसान जो मिलना था, उन्होंने देने के लिए मना कर दिया कि हम अपने प्रदेश के किसानों को नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल के किसान को मिल सकता था, लेकिन ममता जी की हठधर्मी के कारण वहां पर नहीं मिल पाया। सर, आयुष्मान भारत योजना हो, उस राज्य में नहीं मिल पाई पश्चिम बंगाल में। हिंसा का दौर वहां पर चलता है, लोकतंत्र की हत्या वहां पर होती है। सर, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सर, हमने फिर भी कदम उठाए किसानों के उत्थान के लिए। कौन कहता है कि वो हमसे ज्यादा कर पाया किसानों के लिए? मैं पूछना चाहता हूं इस खुले मन से। सर, ये लोग कहते काला कानून है, जिनकी नजर ही काली होगी, सोच ही वैसी होगी, उनको ये कानून काला ही नजर आएगा। ये हिंदुस्तान के किसानों की आय को दुगना करने के लिए इस कानून को लाया गया है और हम प्रतिबद्ध हैं, हिंदुस्तान के किसानों की आय को दुगना करके छोड़ेंगे। सर, मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं सर, अगर आप देखें गेहूं की खरीद यूपीए के टाइम पर 2013-14 में 33,874 करोड़ की हुई। हमने उससे दुगनी से ज्यादा 75,000 करोड़ से ज्यादा की खरीद हमने की। सर, धान की खरीद इन्होंने 63,000 करोड़ की, हमने 1,72,752 करोड़ की। सर, इन्होंने कपास की खरीद मात्र 90 करोड़ की, लेकिन मोदी सरकार में खरीद 25,974 करोड़ की हुई। कहां 90 करोड़, कहां 25,974 करोड़? सर, यही नहीं, अगर आप देखेंगे सर, कपास के लिए मैंने बता दिया, दलहन के लिए सर 235 करोड़ इन्होंने खर्च किए, तो हमने 10,530 करोड़ 40 गुना से ज्यादा खर्च किया। सर, मैं बता सकता हूं सर, मुझे अंत में केवल 2 बातें कहकर अपनी बात खत्म करनी है।
सर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है ताकि पेरिशेबल गुड्स खत्म ना हो। सर क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने 65 साल? मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया, लेकिन उसके बावजूद ना पेट्रोल डीजल के किसी के दाम नहीं बढ़ेंगे। बड़े बड़े बुद्धि अर्थशास्त्री पिछली सरकार में थे। मैं खुली चुनौती देता हूं, वो कोई एक व्यक्ति आकर कहे कि कैसे सेस लगाने से दाम बढ़ सकता है। इस सदन में आकर वो गलत आंकड़ा देके चले गए। दूसरे सदन में जाएं, इस सदन में कहें आप लोग कह दो मंडी खत्म हो जाएगी। मेरी खुली चुनौती है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कोई बताए कहां किस कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी? कहां लिखा है कि एमएसपी बंद होगा? है कोई कांग्रेस के नेता में दम या विपक्षी दल के नेता में दम जो बताए कि किसी कृषि कानून में कहीं पर भी लिखा है कि मंडी बंद होगी, एमएसपी बंद होगा? अरे देश के गरीब किसान को, भोले भाले किसान को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। ये किसान की आय को दुगना करने का काम हमने लिया है, करके छोड़ेंगे। आप जितना मर्जी भ्रमित कीजिए, महात्मा गांधी के इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हिंदुस्तान को आगे लेकर जाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। और मैं इतना ही कहता हूं, आप जो मंडी खत्म करने की बात करते थे, हम 1000 मंडियों को और सशक्तिकरण और करने जा रहे हैं। आपके पास न तर्क है न तथ्य है, आप तो केवल टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। ऐसी बात बोलो, हेडलाइन बने, नेगेटिव न्यूज चलती रहे। हम नकारात्मकता की ओर से सकारात्मकता की ओर ले जाना चाहते हैं। एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जहां पर देश के नौजवान, महिला, मजदूर, किसान, जवान सबका आगे बढ़ने का अवसर मिले। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आप इस अर्थव्यवस्था को छोड़कर गए थे, मैं इतना ही कहते अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जब 2014 में हमने सत्ता ली, तब भारत दुनिया की 5 उन लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने हिंदुस्तान को दुनिया की पहली 6 अर्थव्यवस्थाओं में लाकर खड़ा किया है। इंडिया वॉज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज सर। टुडे इंडिया इज अमंग द टॉप 6 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। और इसीलिए कहना चाहता हूं, हम समर्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए। आप विपक्ष की भूमिका निभाइए, सकारात्मक सोच के साथ आप सहयोग दीजिए। आप सत्ता में थे, हम भी देते थे, आज आप भी दीजिए। इकट्ठे मिलकर भारत को मजबूत बनाएं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये संभावनाएं खड़ी हो रही। इसके साथ साथ मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक के 4 पार्क आएंगे सर। बल्क ड्रग फार्मा, हम दुनिया की फार्मेसी हैं, लेकिन रॉ मटेरियल कहीं और से आता है सर। रॉ मटेरियल यहां पर बने, उसके लिए बल्क ड्रग पार्क 3 बड़े आने वाले हैं। लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें आएगी सर। फिनटेक हब यहां पे बनाने की हम बात कर रहे हैं। यही नहीं सर, जॉब क्रिएशन ये पूछते थे कहां से होगी, यहीं से होगी। रियल एस्टेट बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 5.5 लाख करोड़ रुपए हम ज्यादा करने जा रहे हैं। इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा तो 2.5 से 3 गुना ज्यादा होगा। क्योंकि पटनायक जी यहां पर बैठे, पटनायक जी ने बहुत शानदार बात की थी कि उड़ीसा की सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं ने कैसे शानदार काम किया। सर मजा आता है सुन के, कोई अपने राज्य के बारे में अच्छा काम किया उसका उल्लेख करे, हमें सीखने को मिलता है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपया उसमें किया, ताकि हमारी बहनें और ज्यादा अपना स्वयं सहायता समूह बना सके। रेड्डी जी हमारे बैठे थे, टर्मरिक बोर्ड बनाने के लिए बात की। उन्होंने ये भी कहा कि एनआरआईज के लिए वेलफेयर बोर्ड बने। सर मजा आता है जब कोई विपक्ष का नेता केवल आलोचना नहीं करने की बजाय अच्छे सुझाव दे, सरकार उस पर विचार करती है। और इस बजट को बनाने से पहले हमने लगातार पूरे देश के बुद्धिजीवियों से, अर्थशास्त्रियों से विचार विमर्श भी किया। आपदा के समय भी नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाए सर, दुनिया और देश के लोगों से बात करके किया। सभी मुख्यमंत्रियों को ऑन बोर्ड लिया। यही कारण है कि दुनिया के देशों में आज सबसे कम मृत्यु दर है, तो हिंदुस्तान उन देशों में से एक है मेरे। यही नहीं सर, हिंदुस्तान में एक पीपी किट नहीं बनती थी, हम आत्मनिर्भर हुए, आज दुनिया भर को पीपी किट देते हैं।